जो धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छे बुरे को ठीक ठीक समझती, हाँ, वो सात्विक है। और जो धर्माधर्म का ठीक निर्णय न करता है वो कठार जाता है। और जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझे वो तामसिक। हर व्यक्ति की बुद्धि एक सी नहीं होती, कर्मानुसार बुद्धि बनती। अगर मन में चंचलता है, वासना है, तो रजोगुण आपके अंदर रजोगुण। और प्रमाद आलस्य और निद्रा है तो जीवन में तमोगुण है। और सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश हो जाए थे, ध्यान करने बैठे शरीर नजर ही नहीं आ रहा, तो लग रहा है चारों तरफ ज्योति ज्योति ज्योति। समस्त इंद्रियों के अंदर बंद कर दो भाई। वृंदावन इसलिए कथाओं में मोबाइल लाने नहीं चाहिए, आने तो पहले ऑफ करके आओ। अच्छा, ध्यान रखना। वृंदावन सेल्स की बात कर रहे थे ना। कुछ भी हम सुनते हैं भला या बुरा, वो हमारे अंदर एक बार भर जाता है। अच्छा, जो अंदर भरता है उसको संस्कार कहते हैं। वो संस्कार में इच्छा पैदा करता है और इच्छा के अनुसार चिंतन होता है और चिंतन से प्राप्ति होती है। और प्राप्ति में जब बाधा आती है तो क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम है, स्मृति धर्म से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्व। बुद्धि के पर्दे को बिल्कुल साफ सुथरा बना के रखो। ऐसा कोई कार्य मत करो कि बुद्धि में तनाव हो। रबर होते हैं ना, उसको खींचोगे एक सीमा तक तो खींचेगी और ज्यादा खींचोगे टूट जाएंगे। क्या समझ? एक सीमा तक आप सोचोगे तब तक तो बुद्धि साथ देते रहेगी और उससे आगे बढ़ोगे तनावग्रस्त हो जाओगे, कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ। हमने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बुद्धिमान थे, ज्यादा सोचा, बुद्धि ऐसी उनकी हो गई कि आज वो कमरे के अंदर उनको लोगों ने बंद कर रखा है। घर के लोग समय से साइकिल खोल के रोटी और पानी दे देते हैं, और एक नहीं 10-10, 20-20 वर्ष हो चुका है। वो बड़े घरों के बच्चे, बड़े घरों की स्त्री, क्योंकि बड़े घरों में ज्यादा चिंतन होता है ना। क्या संपत्ति ज्यादा है, भोग के अवसर ज्यादा है, बाधा आती है, क्रोध आता है, ज्यादा तनाव होता है। 10-10, 20-20 फैक्ट्रियां हैं, दिन रात उनका चलता रहता है। और थोड़े दिनों में बुद्धि जवाब दे देती। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेगा उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी 12-13 पार्टियों को मिला के वो राज चलाते रहे। इतनी पार्टियों को मिला के चलाना मेंढक तोड़ने के समान होता है। नहीं समझ रहा। एक तरफ आपने बटखरा रखा और एक तरफ एक रखो, स्वामी जी कहा करते थे तो मेंढक तोड़ने वाली बात, और सब तो मनाते रहे। करते करते ये हुआ कि आज
10-12 वर्ष हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो काशीराम कोई थे, सवर्णों को गालियां देने वाले, जोर शोर से बोलते थे, करते रहे। थोड़े दिन के बाद एक नहीं, हमारे पास अनेक उदाहरण। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेगा, क्या माइग्रेन विदाउट टेंशन जीने की कला से विदाउट टेंशन जीने की कला से वो संतों से मिलेगी, उस पर अमल करो। गलत बात सुनना नहीं है, गलत चीज देखनी। अब टाइम पास करने के लिए टीवी देख रहे हैं, टीवी में कैसे कैसे गंदे चित्र आ रहे हैं, कैसे कैसे डायलॉग आ रहे हैं, वो आप दिमाग में भरते जा रहे हैं, और जो अंदर भरेंगे फिर वही निकलेंगे। मीट खाने वाले को वॉमिट हुआ तो क्या निकलेगा, और खीर खाने वाले को वॉमिट हुआ तो तुमने गंदे लोगों का साथ किया, उनकी बातें सुनी है, तो तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है, वही तुम्हारे मन में बार बार आएगी, वो तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। इसलिए अच्छा सुनना, अच्छे देखे और अच्छा ही बोलना। कल परसों सुना तो कह देता, इन 3 केंद्र को संभालो, जीवन समझ लो। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, छांदोग्य उपनिषद। कहा सुना जाता है कि गांधी जी अपने बेट पर 3 बंदर रखते थे। एक बंदर के आंख बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है, ऐसा सुना जाता है। उसका मतलब ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, 3 है, इनको संभाल लो तो जिंदगी समझ लो। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, ये शिव पुराण का श्लोक। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, सुनेंगे तो उसी के बारे में। वचसा कीर्तनम तथा, मुख से उसी का नाम देंगे, उसी का कीर्तन करेंगे। मनसा मननम तस्य, और मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करेंगे। बोले वहां साधन मोक्ष, ये सामान्य साधन नहीं है, महासाधन। एक परिवार में हम गए तो महिला पिक्चर देख के आई थी, चर्चा चली, हमने कहा देवी ये बताओ, अब तो हम देख के आई पिक्चर। शाम को आरती में बैठो, बताओ भगवान आएंगे अंदर के? बोले 3 घंटे में बलवा रहा हो, 3 घंटे वाले वही मान गए। इसका जो तुम देखोगे, जो तुम सुनोगे, जो तुम बोलोगे, वो तुम्हारे शहर में भर जाएंगे, और भरने के बाद फिर जैसे पानी में पत्थर फेंको ना तो नीचे बुलबुले उठते हैं। कभी अनुभव किया कि नहीं किया? हम लोगों ने बहुत किया, तालाबों में पत्थर फेंकते, पत्थर नीचे गया, बुलबुले ऊपर आते। इसी तरह हमारे अंदर जो शब्द जाते हैं, दृश्य जाते हैं, वो संस्कार बन गए, और फिर इच्छा के रूप में, बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं, और फिर वही काम हम करना शुरू कर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, गलत चीज आपने देखी, सुनी, बोली है, वो आपके दिमाग में ध्यायतो विषयान पुंसः, फिर तो उनका ध्यान होने लगे, और जब बार बार ध्यान होगा तो उसको पाने की इच्छा हो जाएगी, उसको पाने का प्रयास करोगे। मिल गई और किसी ने बाधा डाल दी बीच में, बोलो क्रोध है, वस्तु प्रिय बिछड़ गई, किसी कारण क्रोध है। विषयास ध्यायतो पुंसः कामस्तेषु संगात संजायते, संग से काम जाता। काम के 2 अर्थ हैं, काम और कामना। काम माने वासना और काम माने इच्छा, कामना।
वो भी काम में शामिल। धनवानों के नोट देखोगे, धनवानों की गाड़ियां देखोगे, क्या तुम्हारे अंदर भी कामना जागेगी नहीं जागेगी? कोई बनने का प्रयास होगा करे? तो तुम जो सुनते हो, जो देखते हो या जो बोलते हो, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक जल्दी इंद्रियां बस में नहीं। ध्याय तो विषयान पुरुषा संगस्तेषुप जाए। जिसके लिए तुम प्रयास करोगे कभी कभी मिलेगा, मिलेगा तो बिछोड़ने पर दुख होगा, नहीं मिलेगा तो तनाव रहेगा। कामान क्रोधो विजाय, इच्छा की पूर्ति न होने पर बोलो भाई, ये भगवान के वचन है ना, इसलिए एक एक शब्द को पकड़ो, विचार करो। एक कहावत है, खींची बिल्ली दीवार नाचती, नहीं मालूम? जब बिल्ली को क्रोध आता है तो फिर वो तो जैसे खींची बिल्ली दीवार नाचती है, इसी तरह जो दिमाग में तनाव होगा, क्रोध आएगा, तो हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका ध्यान नहीं रहेगा। क्रोध में कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। सेंट्रल जेल में एक बार कथा थी, घंटे आधे घंटे देखा, वहां बहुत स्त्रियां बैठी, पीली धोती देते हैं, उल्टे किसी के पैर में हल्का बेड़ियां हैं, किसी के साथ रात हो रहा है, खुले भी जो ज्यादा खतरनाक होते हैं जेल के अंदर भी पड़े। तो हमने प्रसन्नवश कहा आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? इसलिए कि आप अपने क्रोध को रोक नहीं पाए अथवा आप अपने काम को रोक नहीं पाए होंगे, अथवा आपने अपने लोभ को रोक नहीं पाए। तीन ही कारण है, काम, क्रोध या लोभ। पति में कमजोरी है या पति में दोष है, दूसरे पुरुष से प्यार किया, पति को मरवाया, वेद खुल गया, फांसी दे नहीं सकते, पुरुष है दूसरे पर इस औरतों से जुड़े, अपनी पत्नी को मरवाया, भेद खुला, धन का लालच है, चोरी करने गए, पकड़े गए, जेल में पड़े। क्रोध आया, किसी को मार दिया, भेद खुल गया, जेल में पड़े। काम, क्रोध और लोभ ये बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जैसे शराबी जरूरत से ज्यादा शराब पी लेना, उसकी बुद्धि अनबैलेंस हो जाती है। इसी तरह से संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधात् भवति। सम्मोह का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना है उस समय ध्यान दिया। क्रोध आया जैसे सम्मोह, सम्मोह ईश्वर की विभ्रमा, सम्मोह से ईश्वर शक्ति कमजोर है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति स्मरण शक्ति। बाद में पछताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय क्रोध था। क्रोध का मतलब ये है कि सम्मोह पैदा करता है। भाई शराब पिएंगे तो नशा आएगा कि नहीं आएगा? जब क्रोध आएगा तो सम्मोह साथ आ जाएगा। कर्तव्य का उसमें ध्यान नहीं रहेगा। स्मृति विभ्रमा, स्मृति कमजोर। गुरु जी सुनते हम हैं, लगता है सुनते समय याद हो गया, पर बाहर निकलते हैं स्मृति कमजोर। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाश हो गई तो सर्वनाश हो गई। बुद्धि नाशात्
या तो इंद्रियों को वश में कर लो अथवा बिना राग द्वेष के उनका सेवन करो। ये दूसरा उपाय भी भगवान बता रहे। ध्यान से सुनो एक मिनट। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चर आत्मवशेर विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति। मिल गया श्लोक। विषयों का सेवन छोड़ दो क्योंकि विषयों में राग और द्वेष भरे पड़े। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर नवसना गच्छति तव ह्यस्य परिपन्थ्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रूपी ये लुटेरे बसे हुए हैं। परिपंथी और लुटेरा है और ये तुम्हारा सारा खजाना खाली कर तयोर नवसमा गच्छे तो यश परिपंथी दोनों परिपंथी न हो। लुटेरे किसी से राग हुआ तो भजन छूट गया और किसी से द्वेष हुआ तो भजन छूट गया। इसीलिए शास्त्रों का सार है किसे नाल दे राग नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी किसी कलेश कोई कलेश नहीं। गियर होते हैं, एक न्यूट्रल गियर भी होता है। ऐसा मान लिया जाए कि 3 गियर वाली कोई बाइक है नहीं, न्यूट्रल गियर में अगर गाड़ी है तो आप एक्सीलेटर कितनी दबाते रहोगे और यदि वो किसी गियर में फंसे हुए जरा सा हाथ ढीला हुआ तो राग और द्वेष जो है ये गियर है जिसमें मन फंसा हुआ होता है और वो भागता है। और न्यूट्रल गियर माने कभी ना खड़ा बाजार में सबकी मांगत करे न कहो दोस्ती। सबको याद है लेकिन सब से उसी मजे की बात है। कथा न सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले ज्यादा फंसे। और हम कहा करते हैं कि नास्तिकों से उतना खतरा नहीं है जितना अर्थ नास्तिकों से खतरा है। नहीं समझे अभी बात। एक व्यक्ति भजन करता है और काम क्रोध लोभ सब में फंसा पड़ा है और जरा से दुख में रो रो करके आंसू बहा रहा है। तो नास्तिक सोचता है कि इतने दिन से ये भजन कर रहा है, जब इसको कोई लाभ नहीं हुआ तो हमें क्या हो रहा है, हम क्यों चले फिर। और नास्तिक इसीलिए या तो भजन करो नहीं और भजन के रास्ते चल पड़े हो तो फिर जगह जगह अपना रोना मत रो। तुम्हारा रोना कोई सुन के बांटने वाला नहीं। कबीरा पर घर जाए के रहीमन पर घर जाए के दुख न करिए रोए। क्या हंसी उड़ाई है लोग सब बांटने नहीं है कोई। तुम्हारे सामने तो दुख प्रकट कर देंगे, जब तो जाओगे तो कहेंगे किया है तो भगवान। हंसी उड़ाई है लोग सब बांटना नहीं है कोई। इसलिए भजन करने वालों के लिए शर्त है वो हमेशा प्रसन्न रहे। दुख आया है तो भी प्रसन्न रहो, दुख आया तो लोग कहेंगे देखो भजन का कैसा प्रभाव, कैसा जीवन बदल गया है। और लोग भी भजन में लग जाए और रोते ही रहे तो लोग सोचते कि जब इनको नहीं मिला तो इतने दिन से गंगा किनारे वृंदावन में रह रहे हैं हमें क्या मिलेगा। इसलिए अगर आप अर्ध आस्तिक हैं तो नास्तिक से भी ज्यादा खतरनाक है वृंदावन। मस्त है जो प्रारब्ध में लिखा आया है
तो हंसेंगे तो और रोएंगे तो भोगना तो हम पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ? वो मारीच तो हमसे आपसे ज्यादा समझदार था, जो सोने का मृग बना था। जब मारीच ने रावण को समझाया कि मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, और मनुष्य भी है तो अतिशूर भी है, बिना फण का बार मारा 100 योजन आगे में गिरता है। अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो दौड़ी। उसने चंद्रहार तलवार निकाली। मामा जी दोबारा बोले जरा, मारी समझ, अब मैंने ऐसा कहा तो ना करता हूं तो रावण के हाथ से मरना है, और हाँ करता हूं तो राम के हाथ से मरता है। तो जब मरना ही है तो फिर ना करके कि हाँ करके। उभय भांति देखा निज मरना, रामायण में लिखा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा, उतर देत वही बदल अभागे, तो कस न मरो रघुपति शरण। अरे भैया, दुख आया है, दूसरों के सामने रो रो के सुना रहे हो, वो बांटे नहीं तुम्हारे, सिर्फ अब तक रोने क्या है? ठीक है, जो हमारे भाग्य में लिखा है। भजन करने वालों को हमेशा मस्त रहे, खुश रहे, उससे दूसरे लोग भजन की ओर आकर्षित होंगे। अच्छा, लेकिन बुद्धि साथ दे तब न बाबा। कहा करते हैं बच्चे पतंग में खेलते हैं या कंचों में खेलते हैं, पतंग उनकी लुट गई तो रो रहे हैं, दूसरे की मिल गई तो क्या करना है? अब ये बताओ कि पतंग के कटने में क्या नुकसान हुआ है और मिल जाने में क्या लाभ हुआ? कंचे हार गए तो क्या नुकसान हुआ और जीत गए क्या लाभ? लेकिन बच्चों की बुद्धि इतनी है कि बस वो हार गए तो हार तो और जीत गए। इसी तरह जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, वो संसार की थोड़ी सी समस्या आई तो हाय तोबा करते हैं, और जरा सा कुछ मिला तो गोलगप्पे की तरफ। ये अभी तुम्हारी जो बुद्धि है वो छोटे बच्चों वाली है। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो हर स्थिति में आप खुश रहो, जो है हमारे प्रारब्ध का। अच्छा, बोलो वृंदावन।